कहते हैं जब अपना ही भाई अपने भाई का दर्द खरीदने लगे तब किस्मत भी रो पड़ती है। नंदपुर गांव के उस पुराने बरगद ने अपनी आंखों से ऐसी कहानी देखी थी जहां एक भाई ने पूरी जिंदगी रिश्ते निभाए और दूसरे ने हर रिश्ते की कीमत पैसों से लगाई। झोपड़ी की दरारों से सुनहरी रोशनी टपक रही थी। चूल्हे पर रोटी की खुशबू फैल रही थी। गोविंद की आंखें खुलीं, लेकिन पीठ में कल की मेहनत कस कर बंधी थी। सावित्री ने पलटकर देखा। वो मुस्कान थी जो हर मुसीबत को झुका देती थी। गोविंद जी, सूरज तो आंख मूंदकर आपकी गोद में आ गया। अभी भी कमर में दर्द कह रहा है क्या? अरे ये तो रोज की बात है सावित्री। जब तक हड्डियां हैं तब तक दर्द रहेगा। तुम ये रोटी मुझे क्यों दे रही हो? कल रात तुमने खाया था। मैंने खा लिया। अब आप चुपचाप ये लीजिए। प्याज और मिर्ची भी रखी है। जब तक पेट में रोटी नहीं जाएगी तब तक वो खेतों में आपसे काम नहीं लेंगे। सावित्री, कसम से कभी कभी मन में बड़ा कचोट होता है। देखो ना, राजा राम भैया का वो विशाल आंगन, वो ईंटों का महल, और हम इस मिट्टी की झोपड़ी में। महल तो मेहनत से बनते हैं गोविंद जी, लेकिन घर तो मोहब्बत से बनते हैं। उनकी हवेली में कितनी रौनक है। रोज लड़ाई झगड़ा, रोज अहंकार, और हमारी इस झोपड़ी में सिर्फ आपकी सांसें हैं। मेरे लिए यही काफी है। तुम्हारी बातें सुनकर दिल हल्का हो जाता है। लेकिन कल भैया ने फिर से खेत में सबके सामने कहा कि मैं आलसी हूं। मेरी मजदूरी 50 रुपए काट ली। मैंने एक शब्द नहीं बोला, पर अंदर कुछ टूट गया। मैं जानती हूँ, लेकिन सुनिए, जो आदमी अपने ही खून को मजदूर बना दे, उसकी दौलत एक दिन उसके सिर पर पहाड़ बनकर बैठती है। हमें धैर्य रखना है। ईमानदारी का फल अंत में जरूर मिलता है। पंचायत के मुखिया जी ने भी तो यही कहा है। मुखिया जी बुजुर्ग है, उनकी बातों में वजन है, लेकिन भैया की बातें वो तीर की तरह चुभती हैं। मैं उनका छोटा भाई हूं, मजदूर नहीं। फिर भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे चेहरे पर शांति देखकर मैं ये सब सहन कर लेता हूं। तो फिर आज यही सोचकर चलिए कि आप सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे छोटे से सपनों के लिए काम कर रहे हैं। रोटी खा लीजिए। सूरज ऊंचा चढ़ गया तो वो फिर से बहाना बनाएंगे देर का। हाँ, जाना तो है। वो खेत अपने आप नहीं सिंचित होंगे। आज फिर से गन्ने के खेत में खाद डालनी है। पूरा दिन लग जाएगा। शाम को जब लौटूंगा तो हाथ में फटे हुए छाले लेकर लौटूंगा। छाले तो इसी मिट्टी की दौलत हैं गोविंद जी। याद रखिए, जो हाथ मेहनत से छाले खाते हैं, वही हाथ एक दिन बरगद की छांव तले आराम से बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। अब चलिए, मैं दरवाजे तक आती हूँ। तुमने कभी शिकायत नहीं की सावित्री। मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, कोई गहना नहीं, कोई नई साड़ी नहीं, फिर भी तुम। रहने दीजिए, ये सब बोलने का वक्त नहीं। आपने मुझे सम्मान दिया है। एक औरत को इससे बड़ा कोहिनूर नहीं चाहिए। अब जाइए, और हाँ, बरगद के पेड़ पर जरूर हाथ रखिएगा। माँ की याद आएगी। हाँ, माँ कहती थी कि उस पेड़ की जड़ें गांव की आत्मा से जुड़ी हैं। रोज वहीं से गुजरता हूं। आज भी लगता है जैसे वो हाथ मेरे सिर पर है। गोविंद कच्ची सड़क पर चल पड़ा। गांव जाग रहा था। कहीं मुर्गे की आवाज, कहीं हंडिये की आहट। सावित्री झूठ नहीं बोलती। कल रात उसने खाया नहीं था, मुझे पता है। वो रोटी उसने मुझ में छिपा दी। काश एक दिन मैं उसे ऐसी दुनिया दिखा सकूं जहां उसे कभी भूख ना सोचनी पड़े। बाबा बरगद, आज फिर से वहीं जा रहा हूं। आपने हर उतार चढ़ाव देखा है। मां कहती थी कि आपके पत्ते जब झड़ते हैं तो बुराई भी साफ हो जाती है। आज मेरी रक्षा कीजिएगा। दूर गन्ने के खेत थे। सूरज की पहली किरण सुनहरी हो गई थी।
लेकिन गोविंद की छाया कांप रही थी। वही है, वही होंगे अपनी गिनती के पैसों में। मैं जानता हूं कि आज फिर वो 50 रुपए काट लेंगे किसी बहाने से, लेकिन क्या करूं, सावित्री का चेहरा सामने आ जाता है। बस मैं चुप रह जाता हूं। अरे ओ गोविंद, फिर से देर कर दी। सूरज सर पे आ गया और तू अभी तक आ रहा है। आज तुझे दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, समझा? चल फटाफट गन्ने के बीच में खाद डालना शुरू कर। जी भैया, मैं अभी शुरू करता हूं। बस पानी पीकर। गोविंद ने कटिया उठाई, लेकिन आज मेहनत ज्यादा भारी लग रही थी, क्योंकि ये सिर्फ खाद नहीं, एक भाई के अहंकार की मिट्टी थी। और आज कुछ और भी होने वाला था। धूप चढ़ चुकी थी। गोविंद ने खेत में दोगुनी मेहनत की, पर शाम तक उसके हाथ में सिर्फ टूटे नोट थे। वो थका मांदा घर की ओर बढ़ा। भैया, सूरज डूबने को है। मैंने दुगनी खाद डाल दी, हर मेर साफ की। अब मेहनत आना। मेहनत आना? तूने खाद बर्बाद की, हिसाब कौन देगा? दोपहर में मेड़ पर लेटा था ना, ये ले 25। कल सूरज निकलने से पहले आ जाना। 25? लेकिन 50 कहा था आपने। हमारे घर में घी तेल नहीं है, बस पूरे दे दीजिए भैया। मेरी मर्जी से काम, मेरी मर्जी से पैसे। ले जा 25 या हाथ खाली। कल आधा खेत और साफ करना है। रोना बंद कर, समझा? जी भैया। सूरज लहू हो गया था और गोविंद की छाती में भी एक दर्द था जो शब्दों में बोल नहीं पा रहा था। इतनी देर? आखिर रास्ते में लगा दी। हाथ मुंह धो लो, रोटी तैयार है। बस मिर्च की चटनी और बची हुई गुड़ की खीर है। तुमने खा लिया? उन्होंने आज दुगना काम दिया, इसलिए आधी रात हो गई। कुछ खाया तुमने? पहले पैसे दीजिए। कितने मिले? मैंने कल से दर्जी के यहाँ कमीज का कपड़ा उधार नहीं मांगा। सोचा था आज पूरे पैसे मिल जाएंगे। ये ले, रख ले। आज थोड़े मिले हैं, कल देखेंगे। बस तू इसे संभाल के रख, मत गिन अभी। 25? तुम तो 50 कह रहे थे। उन्होंने फिर काट लिए। ये कब तक चलेगा? मैंने हिम्मत की थी मांगने की, लेकिन कहा खाद बर्बाद की। मैं झूठ बोलूं? मैं तो बस सांस लेने बैठा था। ये देखो, तुम्हारे हाथ छाले फट गए हैं, खून सूख गया, और वो तुम्हें चोर कहते हैं? तुम रात दिन मेहनत करते हो। ये कुछ नहीं, धीरे धीरे सूख जाएगा। तुम मत रो सावित्री, बस मत रो। तुम्हारे आंसू मुझे अंदर से तोड़ देते हैं। मैं रो नहीं रही। आंख में धुआं लग गया था। रात ने झोपड़ी को अपनी गोद में ले लिया। चूल्हे की लौ कांप रही थी और दो जिंदगियां एक दूसरे से चिपकी हुई थीं। बैठ, साथ में खाते हैं। तूने अभी तक एक टुकड़ा नहीं छुआ होगा मेरे इंतजार में। तुम्हें सब पता है। लो, ये लो रोटी। कल मैं भी आऊंगी खेत में, दोनों मिलके करेंगे, जल्दी निपट जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। नहीं, तू नहीं आएगी, मैं कर लूंगा। तू घर संभाल। बाहर वालों की नजरें बुरी हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता तुझे वहां। नजरें? मुझे तो सिर्फ तुम्हारी नजर चाहिए, और वो हिम्मत देती है। बस तुम हारना मत। हारूंगा? जब तू साथ है तो कभी नहीं। एक दिन अपना खेत होगा सावित्री, अपनी मिट्टी, अपनी फसल। मुझे पता है, लेकिन आज बस ये रोटी और तुम्हारा साथ काफी है। खाओ, ठंडी हो रही है। खाना खत्म हुआ। गांव की गलियों में सन्नाटा उतर चुका था। गोविंद और सावित्री धीरे धीरे हाथ थामे रात की ठंडी हवा में टहलने निकल पड़े। तूने कभी सोचा है, अगर मैं एक दिन हार मान लूं, अगर ये मेहनत बेकार निकले? तो मैं तुम्हें अपने हाथों से उठाऊंगी। मैंने धूप में नहीं, तुम्हारी आंखों में वादा देखा है। हिम्मत रखो गोविंद। तू मेरी सबसे बड़ी दुआ है। बिना तेरे मुझ में कुछ नहीं। ये हाथ तब तक उठेंगे जब तक तू साथ है। तो फिर कल फिर से उठाना, और परसों, और हर रोज, जब तक अपना खेत ना हो जाए। देखो, वहां रोशनी है, उनकी दुनिया, लेकिन हमारी दुनिया यही हाथ में है। मजबूत है ना? हाँ, बहुत मजबूत है, जैसे कोई भी तूफान नहीं तोड़ सकता।
कस के पकड़ो मेरा हाथ, मत छोड़। रुको, ये क्या? तुम्हारा हाथ फूल रहा है। ये चोट, कल तुम कैसे काम करोगे? ये तो और बिगड़ गया। कर लूंगा, काम तो करना ही है ना। क्या करूं? ये हाथ कटेंगे तो भी काम रुकेगा नहीं। नहीं, अब बस और नहीं। कल मैं खुद राजा राम भैया से बात करूंगी, चाहे जो हो। नहीं, तू नहीं जाएगी। वो तुझे कुछ कहा तो रुको, मैं नहीं चाहता तू वहां जाए। रात आंख मूंदने को तैयार थी, लेकिन सावित्री की आंखें खुली थीं। गोविंद का हाथ पकड़कर वो उसे झोपड़ी की ओर ले चली। दोनों चुप थे, मगर दोनों के दिल शोर मचा रहे थे। सावित्री, मैंने कहा था ना, तू मत जाएगी। अब यही ठीक है, चल घर चले। चल रही हूं ना, बस तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ये दर्द, ये बेइज्जती कब तक सहेंगे हम? मेरा दिल फट जाता है तुम्हें देखकर। जब तक सांस है सहेंगे, और क्या कर सकते हैं? यही हमारी किस्मत है। सावित्री, तू मेरी वजह से दुखी मत हो। अरे वाह, ये देखो हमारी गांव की प्रेम कहानी। रात के अंधेरे में हाथ पकड़कर घूम रहे हो। क्या बात है गोविंद भैया, आज बड़े शेर बने फिर रहे हो। भाभी, हम तो बस घर जा रहे थे। आप गलत समझ रही हैं। हमारी हैसियत कहा कि हम रात को घूमें। हाथ में चोट? अरे हीरो, ये तो रोज की बात है, मेहनत मजदूरी का नतीजा। लेकिन तुम तो अपनी बीवी को रुलाने का हुनर भी सीख गए क्या? देखो तो, बेचारी की आंखें सूजी हुई हैं। भाभी, आपको हमसे इतनी नफरत क्यों है? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? बस इतना बता दीजिए, क्या हम सांस लेना भी गुनाह है आपकी नजर में? नफरत? हमें तुम लोगों से नफरत नहीं, बस समझ नहीं आता। इतनी मेहनत करते हो, फिर भी भिखमंगो जैसी जिंदगी। शायद तुम दोनों में ही कुछ कमी है। भाभी, मत कहो ऐसा। हम भी इंसान हैं, दिल रखते हैं, दर्द होता है, मेहनत करते हैं। क्या यही सब कुछ बेकार है? दर्द? तुम्हें दर्द होता है? जब राजा राम तुम्हें धूप में झुलसाते हैं तब नहीं होता? अच्छा हुआ आज खेत में नहीं आए, कल देख लेंगे तुम्हें। चलो, इनसे बहस करना बेकार है। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। सरोज की तीखी बातें रात की खामोशी में चुभती रहीं। झोंपड़ी पहुंचते पहुंचते गोविंद का चेहरा आग जैसा जल रहा था। गोविंद, तुम्हारा माथा जल रहा है। बुखार, बहुत तेज बुखार है। मैं पानी लाती हूँ, बस लेटे रहो। सावित्री, कल खेत जाना है, नहीं तो भैया गुस्सा करेंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? कर्ज उतारना है। चुपचाप सो जाओ, अब पैसों की मत सोचो। मैं हूं ना, तुम बस मुझे देखते रहो, सब ठीक होगा। माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। एक अच्छी जिंदगी, कुछ भी नहीं। माफ कर दो। तुम क्यों सहती हो मुझे? कमरा खामोश था। सावित्री की आंखों में नींद नहीं थी और गोविंद की सांसें भारी चल रही थीं। अगली सुबह सूरज चमकता रहा, मगर गोविंद की आंखों में उजाला नहीं था। बुखार ने उसकी हड्डियों को कमजोर कर दिया था। गोविंद, उठो, सुबह हो गई, खेत जाने का वक्त हो गया। उठो, मेरी बात सुनो, हाथ पकड़ो मेरा। सावित्री, मैं उठ नहीं पा रहा। पैर जैसे जमीन में धंसे हो, माथा फट रहा है, सब कुछ घूम रहा है। नहीं, राजा राम भैया आ गए तो तुम अभी लेटो, मैं बाहर देख कर आती हूँ। बस रुको, एक कप पानी पी लो पहले। गोविंद, ओए गोविंद, कहाँ मरा पड़ा है? अब तक खेत में नहीं दिखा? सोने के लिए तुम्हें मैंने रखा है क्या? निकल बाहर। भैया, वो बुखार बहुत तेज है, हाथ में चोट भी। आज माफ कर दीजिए, बस एक दिन। वो तो अपनी जान लगा देता है आपके लिए। बुखार, चोट, ये बहाने मुझसे मत बनाओ। मुझे मालूम है तुम लोगों की चालाकी। साल भर बीमारी का नाटक करोगे और मेरा खाया पिया करोगे। भैया, मैं आ रहा हूं, बस 2 मिनट। सावित्री, मेरा बंधना दे, मैं चल लूंगा।
सच मत जाओ भैया गुस्से में। चल लोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत छोड़ने की? जब देखो बीवी के आंसुओं में डूबे रहते हो। अब बहुत हो गया, ये घर खाली करो। भैया मत कीजिए, वो बीमार है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपका क्या जाता है एक दिन का? दया कीजिए, हम मर जाएंगे बाहर। दया? मैंने तुम लोगों पर बहुत दया कर ली। आज से खत्म, निकलो मेरे खेतों से। और हाँ, ये झोपड़ी भी मेरी जमीन पर है, घर खाली करो। भैया हम कहाँ जाएंगे? यही तो हमारा सब कुछ है। माँ बाप का घर था, मत निकालो, हमारी जड़ें यही हैं। माँ बाप का घर वो तो बट गया, ये मेरी जमीन है। आज शाम तक अगर यहाँ एक भी टूटी बर्तन रही तो गांव के मुंडे बुला लूंगा, समझे? राजा राम का क्रूर चेहरा दरवाजे पर खड़ा था, जैसे कोई तूफान जो सब कुछ बहा ले जाने को बेकरार था। रात भर सावित्री के आंसू नहीं रुके और गोविंद का बुखार भी नहीं, पर फिर भी सुबह वो खेत में पहुंच गया, जैसे कोई जिद हो कि अपनी आखिरी इज्जत बचा ले। बस 2 गोनी और फिर भैया को बोलूंगा कि मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा। गोविंद बस करो, तुम्हारे शरीर में आग लगी है, वो गोनी तुम्हें कुचल लेगी, तुम्हारे पैर कांप रहे हैं। अगर अब गया तो भैया कहेंगे कि मैंने काम छोड़ दिया। मुझे साबित करना है कि मैं चोर नहीं, कायर नहीं, बोझ नहीं। वाह, महाराज आए हैं मेहनत दिखाने, या यहाँ सिर्फ गोनियों को गले लगाकर सोने का इरादा है? सूरज सर पे है और तू अभी तक 2 ही गोनी उठा पाया। भैया मैं कर रहा हूं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। रात से बुखार नहीं उतरा। चक्कर? तुझे तो चक्कर आने चाहिए। जब से तू मेरी जमीन पे पड़ा है ना, मेरा सिर चकरा रखा है। उठ अभी, मेरी फसल सड़ नहीं रही तेरी वजह से। 1 मिनट, बस 1 मिनट, सांस फूल रही है। मिनट? मेरा वक्त मेरा है, तेरा नहीं। तू तो कल रात ही मर चुका था मेरे लिए। निकल मेरे खेत से, हड्डियां हिला कहीं और जाकर। गोविंद, क्या चाहिए तुम सबको? उसकी जान? ले लो मेरी जान पहले, पर इसे छोड़ दो। ये तो तुम्हारा अपना खून है। यह सब नाटक है। उठो गोविंद, मैं जानता हूं तुम लोगों के ढकोसले। सालों से यही चाल चलते आए हो, आलस छुपाने का। भैया मैंने मां से कहा था कि तुम्हारी रखवाली करूंगा। जब तुम पढ़ने शहर जाते थे, मैं खेत में रात भर जागता था, तुम्हारी कमाई बचाता था। माँ तो मर चुकी, और मरने वालों की बातें मर जाती हैं। तू मेरे लिए कोई नहीं है, समझा? अब तू मेरा नौकर था बस। तो ये हाथ जो तेरी फसल कोहनी से सहलाते हैं, जो तेरी मिट्टी कुरेदते हैं, ये भी कुछ नहीं है? क्या तमाशा लगा रखा है? सुबह सुबह गांव भर में बदनामी हो रही है। अरे यहाँ तो कोई मरा पड़ा है। राजा राम, इन्हें यहाँ से हटाओ, अशुभ है। भाभी, एक बर्तन पानी, बस एक घूंट, वो बेहोश हो रहा है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे कदमों पर गिरती हूँ। हमारे घर का पानी? इस गंदे को? सावित्री, अपने आदमी को संभालो और हमारी दहलीज से दूर रहो। हमारी छवि खराब हो रही है। हाँ, हटाओ इसे। मुखिया को बुला लूं? कहूं कि लावारिस लाश पड़ी है मेरे खेत में? गांव वाले फेंकवा देंगे झाड़ियों में। भैया एक बार मेरी आंखों में देखो, बस एक बार। मैं क्या देखूं? दो धोखेबाज आंखें जो मेरी जमीन पे डोरे डालती रहीं सालों से। नहीं, वो आंखें जो तुम्हें रात को पानी पिलाती थीं। जब तुम बुखार में तपते थे, मां सो जाती थी और मैं जागता था। गांव का पुराना मुखिया
जो सब देखता है पर कुछ बोलता नहीं, आज उसकी लाठी की आवाज खेत में गूंजी। सूरज की रोशनी में उनकी सफेद दाढ़ी चांदी की तरह चमक रही थी। राजा राम अपने ही खून को जमीन पर पटक रहा है। खेत बट सकता है पर माँ का दूध बटा नहीं है अभी तक। मुखिया जी, ये मेरा खेत है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत? तू अपने भाई को गुलाम बनाए रखा सालों से। उसके हाथ देख, जले फटे खून से सने। क्या यही हाथ तेरे लिए जागते थे? मुखिया जी, मैं अंधा हो गया था। पैसे ने, जमीन ने मेरी आंखें ढक ली। मैंने अपना भाई कहां गवा दिया। नहीं भैया, अंधे नहीं, बस राह भटक गए थे। मैं भी तो उनका इंतजार करता रहा। राह दिखाने वाला कोई नहीं आया। मुझे माफ कर दे गोविंद। मैंने अपना घमंड, अपना सब कुछ तेरी कुर्बानी के आगे झुका दूंगा। बस उठ जा भैया। ये आंसू भैया के गाल पर, मैंने सोचा था ये दिन कभी नहीं देख पाऊंगा, पर आज ये आंसू मेरी सबसे बड़ी दवा है। चल गोविंद, अब मेरे साथ चल। मेरा घर ही तेरा घर है, मेरी जमीन तेरी जमीन है। अब से इस घर में आधा नहीं, पूरा हक तेरा होगा। मैं तेरा बड़ा भाई हूं और अब तुझे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। बहू, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हम तुम्हें अपने घर में रखेंगे। नहीं भाभी, गलती तो उस वक्त होती है जब इंसान पहचानता नहीं। अब तो सब पहचान में आ गए, बस यही रहने दो, अपनों के बीच। और इसी खेत में जहाँ कल तक घमंड की आग जलती थी, आज भाईचारे की एक नई फसल बो दी गई। घमंड टूटा, दिल जुड़े और एक गांव फिर से परिवार बन गया।